नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद वाइट लाइट, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाइट लाइट से परफॉर्म कर रहे हैं, यानी उसमें सारी वेवलेंथ होंगी रेड से लेकर वॉलेट तक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्लियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी वाइट, ये बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेंट्रल मैक्सिमा तो वाइट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी वेवलेंथ आएंगी हर वेवलेंथ के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, जो पार्ट डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पे रेड का भी मैक्सिमम बनेगा, यहाँ पे वॉलेट का भी मैक्सिमम बनेगा, यहाँ पे ग्रीन का भी मैक्सिमम बनेगा, यहाँ पे येलो का भी, यहाँ पे सभी कलर्स का मैक्सिमम बनेगा। और सभी कलर्स का जब मैक्सिमम बनेगा तो वो कैसा हो जाएगा ओवरऑल, वो हो जाएगा वाइट, क्योंकि वहाँ पे सारे ही कलर्स प्रेजेंट हैं और उसी प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी में प्रेजेंट हैं जैसा कि ओरिजिनल बीम में होंगे, ठीक है। बट 4 टाइम्स हो जाएगी। ओरिजिनल बीम में जितनी इंटेंसिटी येलो की है, यहाँ पे येलो की इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। ओरिजिनल बीम में जितनी इंटेंसिटी ब्लू की है, यहाँ पे ब्लू की इंटेंसिटी उससे 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी ओवरऑल इंटेंसिटी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो वाइट लाइट जो यहाँ पे दिखेगी वो ओरिजिनल वाइट लाइट से उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगी, क्योंकि यहाँ पे सभी कलर्स के क्या बन रहे हैं, मैक्सिमम बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन कलर जो रहेगा वो रहेगा आपका क्या, वाइट ही रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, तो वाइट का यहाँ पे तो सभी कलर्स के मैक्सिमम बन गए। उसके बाद पहला मैक्सिमा किस कलर का, तो पहला मैक्सिमा उस कलर का यहाँ पे मिलेगा जिसकी फ्रिंज विड्थ सबसे कम है। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसका मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा के सबसे करीब बन जाएगा, और जैसे जैसे वेवलेंथ ज़्यादा होती जाएगी उनके मैक्सिमा थोड़े थोड़े दूर होते चले जाएंगे। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम वेवलेंथ वॉलेट की होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब वॉलेट का मैक्सिमा सबसे करीब बनेगा और रेड का मैक्सिमा सबसे दूर बनेगा, ठीक। ये मैक्सिमा किसका है, ये वॉलेट का मैक्सिमा होगा फर्स्ट मैक्सिमा, और यहाँ पे कहीं रेड का फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, ठीक। इस तरह से ये सिचुएशन होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू है, द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी वाइट, बिल्कुल ठीक है। देयर विल नॉट बी ए कंप्लीटली डार्क फ्रिंज, कहीं कोई कंप्लीटली डार्क फ्रिंज नहीं बनेगी, तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग कलर्स के मैक्सिमम बन रहे होंगे। कहीं पे वॉलेट का मैक्सिमम बनेगा तो कहीं पे रेड का मैक्सिमम बनेगा, कहीं पे ग्रीन का मैक्सिमम बन रहा होगा, कहीं पे येलो का मैक्सिमम बन रहा होगा। पूरा स्पेक्ट्रम है आपके पास, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है आपके पास कुछ वेवलेंथ नहीं है, कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ नहीं है, आपके पास पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है रेड से लेकर वॉलेट तक का, ठीक। इसका मतलब कहीं कोई डार्क फ्रिंज नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी कलर का किसी न किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा जरूर वहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। तो देयर विल नॉट बी कंप्लीटली डार्क फ्रिंज, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल विल बी रेड, सेंट्रल फ्रिंज के जो नेक्स्ट फ्रिंज बनेगी वो रेड होगी, वो गलत है। अभी हमने देखा जो नेक्स्ट फ्रिंज होगी वो क्या होगी, वॉलेट, क्योंकि वॉलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे कम होगी। तो सबसे पहली जो फर्स्ट मैक्सिमा जो मिलेगा वो आपको किसका मिलेगा, वो वॉलेट का मिलेगा, रेड का नहीं मिलेगा। एक्चुअली रेड का तो लास्ट मैक्सिमा होगा, सभी कलर के मैक्सिमम फर्स्ट मैक्सिमम बन जाएंगे, तब जो लास्ट फर्स्ट मैक्सिमम मिलेगा वो आपको किसका मिलेगा, रेड का मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, और फॉल्स ही पूछा है तो सी आंसर आपका बन जाएगा, ठीक। द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल विल बी वॉलेट, बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल फ्रिंज के नेक्स्ट जो फ्रिंज मिलेगी वो किसकी मिलेगी आपको, वो वॉलेट की ही मिलेगी। तो ये ऑप्शन भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। सिर्फ फॉल्स कौन सा है, सी पार्ट, और फॉल्स ही पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट।